आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसे चिकन विंग की रेसिपी जो न सिर्फ स्पाइसी है बल्कि इतने जूसी कि इसके हर बाइट में आपको भरपूर मज़ा मिलेगा। इन जूसी चिकन विंग्स को जो भी एक दफ़ा खाएगा तो फिर बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। इसमें मैंने यूज़ की है एक स्पेशल सॉस जो इन चिकन विंग्स को बनाएगी नेक्स्ट लेवल का टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। इन चिकन विंग्स को मैंने घर के मसालों से ही तैयार किया है, मगर इनका टेस्ट रेस्टोरेंट से भी बेहतर होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके चिकन विंग्स भी बने परफेक्टली स्पाइसी, जूसी और फिंगर लिकिंग गुड, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये जूसी स्पाइसी चिकन विंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो चिकन के विंग्स जो कि स्किन के साथ हैं। आप इस रेसिपी को विदाउट स्किन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है इन चिकन विंग्स की कटिंग करना। तो देखें, चिकन के विंग्स में 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहले आती है इसकी टिप, फिर आता है फ्लैट पार्ट और आखिर में आता है ड्रम मेट वाला हिस्सा जो कि लेग पीस के साथ ज्वाइन होता है। इसके हर जॉइंट को मैं कट कर रही हूँ। अगर आप सही जगह पे नाइफ चलाएंगे तो बहुत आसानी के साथ ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। देखिए कितना इजी था इनको कट करना। अब ये जो टिप है इसकी नीड नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देना है और इन दोनों पार्ट्स को उठाकर एक बाउल में रखते जाना है। तो इसी तरह से सारे विंग्स को मैंने कट कर लिया था। और अब यहाँ पर एक बहुत ख़ास स्टेप आता है जो कि चिकन विंग्स की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। इसको ब्राइनिंग कहते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। इसके साथ ही इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका नहीं है तो 2 बड़े नींबू का रस आपने इसमें ऐड करना है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी इतना डालना है कि चिकन के विंग्स इसमें ईजिली डिप हो जाएं। अब इस नमक और सिरके वाले पानी में चिकन के विंग्स को कुछ देर के लिए डिप कर कर रखेंगे। इस प्रोसेस का फ़ायदा ये होता है कि चिकन अंदर तक जूसी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बन जाती है। नमक चिकन के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर देता है, जिससे फ्राई होने के बाद ये ड्राई नहीं होती। तो यहाँ 15 मिनट का इसको रेस्ट दिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी गंदगी फ्लोट हो रही है। बस आपने इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करना है और फिर कम्प्लीटली ड्राई करना है। चिकन के विंग्स में पानी या मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ साफ़ कपड़े या फिर पेपर टॉवल से आपने इसे कम्प्लीटली ड्राई करना है, क्योंकि अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी पहली मैरिनेशन, जिसके लिए मैं सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ जो कि हाफ़ टी स्पून है। फ़िलहाल हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, जिन लोगों के पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे जिसको एक परफेक्ट पेस्ट देगा। साथ ही लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस इन चिकन विंग्स को अंदर तक टेंडर करेगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। बस ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्पाइसेस को चिकन विंग्स के साथ ऐसे मिक्स करना है कि इस पे इवनली कोट हो जाए। अब इसको रेस्ट देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट के लिए आपने इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे का भी रेस्ट दे सकते हैं। तो इसको कवर करेंगे और जब तक ये मैरिनेट हो रहे हैं, जब तक इसकी एक सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं जो इन चिकन विंग्स के फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर कर देगी। तो यहाँ एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है मैंने और इसमें 3 टेबल स्पून मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये वही चिली सॉस है जो हम सूप में भी ऐड करते हैं। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इन सॉसेस का एडिशन चिकन विंग्स को बहुत ही जूसी बना देगा। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप का यूज़ किया है। इसके साथ 1 टेबल स्पून मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, शहद नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर यानी जो गुड़ होता है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए हाफ़ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और रेडी हो चुकी है हमारी चिकन विंग के सिग्नेचर सॉस, जो बनाएगी इन चिकन विंग्स को नेक्स्ट लेवल का टेस्टी, ताकि हर बाइट में आपको फ्लेवर्स का धमाका मिले। अब 15 मिनट हो चुके हैं विंग्स को रेस्ट दिए हुए। अब एक बड़ा पैन लिया है मैंने, क्योंकि एक साथ सारे विंग्स को यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ,
और हाई फ्लेम पे चिकन के विंग्स को इसमें असेंबल करते जाएंगे और केयरफुली एक एक पीस को सेट कर रही हूँ ताकि सब इवनली कुक हो सकें। देखिए हर विंग को किस तरह से अरेंज करना है कि वो एक दूसरे के ऊपर ना आए और सब पीसेस पैन के सरफेस को टच कर रहे हूँ ताकि हीट इवनली लगे और परफेक्ट गोल्डन क्रस्ट तैयार हो। स्पेस रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि चिकन के विंग्स प्रॉपरली कुक हो सकें। तो यहाँ पर देखें सारे विंग्स को मैंने अरेंज कर दिया है। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए आपने एक साइड को पकाना है। यहाँ 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो सारे चिकन विंग्स को दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए पका लेंगे और ये 10 मिनट का टाइम इनफ है इन चिकन विंग्स को गलाने के लिए क्योंकि इसकी हमने ब्राइनिंग की है। अगर आप ब्राइनिंग का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो 12 मिनट का टाइम लग सकता है। अब देखें जिसमें मैंने इसको मैरिनेट कर रखा था वो मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको कवर करेंगे और कवर करके अगेन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल कम्प्लीटली टेंडर हो जाए। तो 5 मिनट इनको मैंने पका लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो थोड़ा सा पानी ऐड था वो ड्राई हो चुका है और चिकन विंग्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर हो चुके हैं। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना वरना ये जूसी नहीं रहेंगे। तो चलें अब यहाँ पर एक और स्टेप कर लेते हैं जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और अब इसमें 1 टेबल स्पून बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल कर देंगे जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अच्छा लहसुन को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको यहाँ कलर नहीं देना वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। लहसुन को फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है ताकि ओवर कुक ना हो। कुछ ही सेकंड्स में एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे चिकन के विंग जो ऑलरेडी कुक है। जब लहसुन और चिकन के विंग्स एक ही पैन में मिलते हैं तो बस समझ जाएं कि फ्लेवर्स का मैजिक शुरू हो चुका है। लहसुन की खुशबू, मसालों का टेस्ट और चिकन विंग का जूसी टेक्सचर सब कुछ एक साथ इन्फ्यूज़ हो रहा है। अब इन चिकन विंग्स को लहसुन के साथ अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और जो खुशबू आ रही है वो बिल्कुल इरेस्टिबल है। विंग्स को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब टाइम आ गया है सबसे एक्साइटिंग स्टेप का, सॉस ऐड करने का। सॉस को डायरेक्टली चिकन विंग्स के ऊपर डाल देंगे और अब इन विंग्स को सॉस में प्रॉपर कोट करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हर बाइट में वही टैंगी, स्पाइसी और स्लाइटली स्वीट टेस्ट आए। सॉस हर विंग के ऊपर प्रॉपर कोट हो रही है। एक परफेक्ट ग्लेज बन रहा है जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बुफेलो या फिर स्टिकी विंग्स में बनता है। ये वो मोमेंट है जहाँ फ्लेवर्स फाइनल टच लेते हैं और डिश बन जाती है नेक्स्ट लेवल की डिलीशियस। सॉस का हर ड्रॉप विंग्स के ऊपर प्रॉपर स्टिक हो रहा है। वो शाइन, वो टेक्सचर, वो कलर सब कुछ कह रहा है, बस अब इंतज़ार नहीं होता। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं सॉस को भी पकते हुए और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। फाइनल गार्निशिंग के लिए और अच्छे फ्लेवर के लिए इस पर स्प्रिंकल किए हैं मैंने सफ़ेद तिल जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। वे खूबसूरत सी प्लेट में मज़ेदार जूसी से स्पाइसी विंग्स को सर्व कर लेते हैं। तो चाहे स्नैक टाइम हो, मूवी नाइट हो या किसी मेहमान को इम्प्रेस करना हो, ये विंग्स हर वक्त के लिए सुपर हिट हैं। स्पाइसी, जूसी और इतने टेम्पटिंग कि जिसे देखकर ही खाने का दिल जा जाए। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें, इनका टेक्सचर चेक करें। एक विंग मैं आपको तोड़ के चेक भी करा देती हूँ कि देखें विंग कितना सुपर जूसी और सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।